और आपस में एक साथ ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर, ज़मीन पर बैठकर, पुलिस दल भी यहाँ तक कि ज़मीन पर बैठता है, हम सब आपस में ज़मीन में बैठकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने डीजे पे प्रतिबंध लगाया। अब आप देख रहे होंगे हमारे झाबुआ जिले में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ डीजे बज रहे हों। और दहेज जो जहाँ पे पहले 10 लाख 20 लाख इस तरह का दहेज चलता था, अब वो काफ़ी कम हो गया और यहाँ तक कई लोग भी इसमें बिना दहेज के भी शादी कर रहे हैं। जो बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया है उनको भी हम पुनः स्कूल में वापस एडमिशन का प्रयास करते हैं और इसमें हमारे सक्सेस रेशियो भी काफ़ी अधिक है। जो वर्तमान हमारे समाज में अपराध बढ़ रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड होता है, तो हम गांव वालों को भी और साथ में शहर वालों को भी इसमें साइबर फ्रॉड के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ यातायात से जो दुर्घटनाएं होती हैं कि यातायात में दुर्घटनाओं के कारण क्या है, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है हेलमेट ना पहनना या शराब पी के वाहन न चलाना। जब मैंने झाबुआ जिले का पदभार ग्रहण किया था तो सर्वप्रथम जब हमारे स्टाफ की मीटिंग ली, यहाँ के आंकड़े चेक किए तो यह पाया कि हाँ, हमारे झाबुआ जिले में जो सर्वाधिक अपराध दर्ज हो रहा है वो यहाँ से नाबालिग बच्चियों के यहाँ से भाग जाने के हैं। साथ में छोटे बच्चे भी जा रहे थे। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम इस मिशन में काम करें कि अपने नाबालिग बच्चियों को यहाँ से जो भाग के दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करें। तो इसमें हमने विभिन्न डाटा एकत्रित किए, जिसमें स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जो उम्र का भी हमने डाटा एकत्रित किया और विभिन्न स्तरों पे हमने बातचीत की। तो यह और उसके बाद हमने एक अपने पुलिस विभाग के अंतर्गत ही एक रक्षा सखी की टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारी एक महिला सब इंस्पेक्टर, कुछ पुलिसकर्मी, साइबर के कर्मी सभी शामिल थे। और ये हमने इसमें चूँकि उस समय हमारे तत्कालीन डीजी सर और हमारे आईजी सर का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा कि उनका प्रमुख ये था कि हम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाएं और इस दिशा में कुछ काम करें। चूँकि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी जब पदभार ग्रहण किया गया तो उनके द्वारा सबसे पहली मीटिंग में ये बताया गया था कि डीजे और सामाजिक विकृतियों पे हमको कार्य करना है। चूँकि उस समय मैं भोपाल में पदस्थ था, उस पहली मीटिंग में मैं भी मौजूद था। तो जब हमने झाबुआ में आया तो हम लोगों ने एक विचार करके एक अपनी जो रक्षा सखी टीम का गठित की और हमने विभिन्न गाँवों में, विभिन्न फलियों में, विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न हॉस्टल में जाकर सब बच्चियों से, साथ में उनके परिजनों से बात की। तत्पश्चात हम लोगों ने जो हमारे गांव हैं उसमें गांव में सभी वर्ग के आयु के लोग, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, महिला पुरुष सभी लोगों को हम शामिल करते हैं। समाज के तड़वी लोग, सरपंच साहब, पटेल साहब, हम सबको बुलाते हैं वहाँ पर और आपस में एक साथ ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर, ज़मीन पर बैठकर, पुलिस दल भी यहाँ तक कि ज़मीन पर बैठता है, हम सब आपस में ज़मीन में बैठकर चर्चा करते हैं और उनसे जो हमारा परिचर्चा के दौरान जो मुद्दे निकल कर आते हैं उनमें हम विचार विमर्श करते हैं। जब हम लोगों ने पाया कि हमारे जो यहाँ की मुख्य कुरीतियाँ थी, सबसे अधिक शराब की यहाँ पीने की घटनाएं होती थी। शराब पीने के कारण दूसरे अन्य क्राइम भी बहुत अधिक होते थे। इसी तरीके से जो यहाँ पे एक समय डीजे बड़ा चला करता था, डीजे के कारण भी कई अपराध उससे जुड़े हुए थे। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यहाँ का दहेज दापा था, जो लड़के वालों से काफ़ी अधिक दहेज की डिमांड करते थे, साथ में चांदी भी डिमांड करते थे। जब मैंने उनको ग्राउंड लेवल पे बताना चालू किया कि इन सब चीज़ों के कारण आप लगातार कर्जदार होते चले जा रहे हो और साहूकारों के कर्ज से आप विमुक्त नहीं हो पा रहे हो, तब हमारे जो गांव के भोले भाले हमारी जनता है उसकी समझ में आया और सबसे पहले उन्होंने डीजे पे प्रतिबंध लगाया। अब आप देख रहे होंगे हमारे झाबुआ जिले में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां डीजे बज रहे हों। अब लोगों ने पारंपरिक ढोल मांदल का प्रयोग करने लगे। इसी तरीके से डीजे की जगह आपको विश्वास होगा, आप एक बार ग्राउंड स्तर पर जाकर देखेंगे कि हमारे जो आदिवासी गीत संगीत थे, जो पुराने गीत संगीत थे जो विवाह समारोह में गाए जाते थे, उनकी पुनः वापसी हो गई है। दूसरा, डीजे के कारण हमारे यहाँ विवाह में शराब बहुत अधिक चला करती थी, पर जैसे ही डीजे पे प्रतिबंध लगा, शराब की मात्रा अपने आप काफ़ी कम हो गई है। उसकी जगह ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक आदि चलने लगे हैं। और दहेज जो जहाँ पे पहले 10 लाख 20 लाख इस तरह का दहेज चलता था, अब वो काफ़ी कम हो गया और यहाँ तक कई लोग भी इसमें बिना दहेज के भी शादी कर रहे हैं। इसी तरह से चांदी भी
काफ़ी कम हो गई। जहाँ पहले 5-10 किलो चांदी की बात करते थे, अब काफ़ी कम चांदी की मात्रा हो गई। जितना भी वधूमूल्य चढ़ाया जाता है उतना ही लगभग हो रहा है, अब तो काफ़ी कम हो गया है। और हम पुलिस वालों हम की टीम ने हम लोग ने विचार किया कि हम एक रोल मॉडल बनाएं कि ऐसी झाबुआ जिले में कोई शादी हो जहाँ पर इन सब चीज़ों जैसे बिना दहेज के, बिना डीजे के, बिना दहेज दापा के शादी हो रही हो, वहाँ पे हम जाएं। हम लोग ने विचार किया कि हम एक रोल मॉडल बनाएं कि ऐसी झाबुआ जिले में कोई शादी हो जहाँ पर इन सब चीज़ों जैसे बिना दहेज के, बिना डीजे के, बिना दहेज दापा के शादी हो रही हो, वहाँ पे हम जाएं। तो ऐसी झाबुआ जिले में लोगों ने कुछ लोग स्वयंसेवी सामने आए। उन्होंने बोला कि हम अपनी बच्ची की शादी में कोई दहेज दापा नहीं लेंगे, डीजे नहीं लेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे या दारू नहीं चलेगी। तो वहाँ हमारे पुलिस विभाग की टीम पहुँचती है और हम वर वधू को आशीर्वाद के साथ साथ एक पुलिस विभाग की तरफ से एक सर्टिफिकेट देते हैं ताकि उनके भविष्य के प्रति वो शुभकामनाएं देंगे और वो प्रोत्साहित होते रहें कि उनको कैसे भले कार्य करने हैं। इसी तरीके हमारे भी समाज में एक और बड़ी प्रथा गलत चल रही थी जो भांजगड़ी की थी। हम लोगों ने ग्राउंड स्तर पर बात की, लोगों को समझाएं कि भांजगड़ी आप कम करो, बंद करो, इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर दोनों तरह का कार्य कर रहे हैं और अभी काफ़ी हम लोगों को सक्सेस मिली है कि लोग जो ब्रोकरशिप या भंजगड़ी होती थी लगभग हमारी खत्म होने के कगार पे आ गई है। हम लोग अब जो हमारे बच्चों की शिक्षाओं पे भी हमारा काम कर रहे हैं। हमारी जो रक्षा सखी की टीम है वो विभिन्न स्कूलों में जाकर, विभिन्न हॉस्टलों में जाकर उनको बच्चियों को समझाती है और यहाँ तक कि जो बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया है उनको भी हम पुनः स्कूल में वापस एडमिशन का प्रयास करते हैं और इसमें हमारे सक्सेस रेशियो भी काफ़ी अधिक है। और आप देख रहे होंगे हमारे झाबुआ जिले में डीजे लगभग बंद हो गया है, इसी करके शराब काफ़ी बंद हो गई है। और पिछले भगोरिया का आप देखेंगे जो हमारा 2025 में मार्च में भगोरिया हुआ, इसमें शराब के कारण जो घटनाएं होती थी, जो बीमारियां होती थी या अन्य जो दुर्घटनाएं होती थी, उनकी संख्या लगभग नगण्य के हो गई है। और पुलिस विभाग द्वारा भी जितने भी हमारे बड़े भगोरिया रहे हैं उस पुलिस विभाग की टीम द्वारा समस्त गांव वालों को निःशुल्क मीठा शीतल पेय पदार्थ जो रसना था हम लोग ने पिलाया था। जो हमारी जनता जो थी इतनी उससे खुश थी और इससे सबसे हमारा जो फ़ायदा मिला हमको कि जनता में पुलिस के प्रति एक भरोसा कायम हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे झाबुआ ज़िले की जनता जो है पुलिस के प्रति काफ़ी अच्छा उसका सम्मान और एक परस्पर उसमें एक भरोसा कायम हो गया है। अभी जो हमारी टीम गांव में जाती है या विभिन्न स्कूलों में जाती है तो हम लोग उसमें जो वर्तमान हमारे समाज में अपराध बढ़ रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड होता है, तो हम गांव वालों को भी और साथ में शहर वालों को भी इसमें साइबर फ्रॉड के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ यातायात से जो दुर्घटनाएं होती हैं कि यातायात में दुर्घटनाओं के कारण क्या है, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है हेलमेट ना पहनना या शराब पी के वाहन न चलाना, सीट बेल्ट न लगाना। ये सब कारण के बारे में हम विभिन्न गाँव में जाके बताते हैं। हमने गांव में जो हम दिन में प्रोग्राम्स करते हैं वहीं चूँकि हमारा जो झाबुआ शहर है जो 18 वार्ड में बटा हुआ है, हम इनमें विभिन्न वार्डों में जाके, विभिन्न वार्डों के विभिन्न मोहल्ले में जाकर हम शाम को 8 बजे के बाद मीटिंग करते हैं। चूँकि झाबुआ ज़िले में व्यवसायी वर्ग अधिक है, नौकरी पेशा अधिक लोग हैं, तो वो शाम को जब अपनी नौकरी से वापस आ जाते हैं भोजन आदि के पश्चात सब लोग इकट्ठे होते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पे, किसी बगीचे में इकट्ठे हो जाते हैं और सब हम पुलिस, परिजन और जनता आपस में बैठकर चर्चा करती है। और इस तरह के मामले जैसे साइबर सुरक्षा है, यातायात है और भी जो भी हमारे तात्कालिक मामले थे, चूँकि शहर और गांव का परिदृश्य दोनों अलग अलग है, हम दोनों से उन्हीं के स्तर पर जाके बात करते हैं और लोगों को इसमें काफ़ी अच्छा हमको सहयोग मिला है और जनता भी इसमें काफ़ी अवेयर हो रही है।